दोस्तों हम कवर कर रहे हैं अगस्त मंथ की इंपोर्टेंट करंट अफेयर, वो भी ट्रिक से। तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आपको 3 सेकंड मिलते हैं। अगर आपने चुना ऑप्शन ए दादर नगर हवेली व दमन दीव, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए, ई ज्ञान मित्र ऐप के द्वारा विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जाएगी। और ये तो आप सभी जानते ही हैं, दादर नगर हवेली दमन दीव हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। याद कैसे रखेंगे? अब देखिए, बात हो रही है ई ज्ञान मित्र की। कि भाई एक समय था जब इलेक्ट्रॉनिक ज्ञान नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नहीं थी, फोन नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, लैपटॉप नहीं थे। उस समय हमारे ई ज्ञान मित्र कौन थे? दादर नगर हवेली। दादर का हो गया दादाजी, और दादाजी कहाँ रहते थे? हवेली में। भाई हवेली में रहने वाले दादाजी हमारे ई ज्ञान मित्र थे। वो ही सारा ज्ञान देते थे, बेटा ये करना है, ये नहीं करना। तो हमारे ई ज्ञान मित्र कौन होते थे? दादर नगर हवेली, दादाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष को नियुक्त किए गए। अगर आपने चुना ऑप्शन डी प्रदीप कुमार जोशी, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। और इन्होंने किसका स्थान लिया? अरविंद सक्सेना का। यूपीएससी की स्थापना हुई 1926 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। अब देखिए, बात हो रही है यूपीएससी की। कि भाई अगर आप यूपीएससी पर फतेह हासिल कर लेंगे तो घर पर दीप जलेंगे और आपका स्वागत होगा पूरे जोश के साथ। प्रदीप कुमार जोशी हमारा कवर। बिल्कुल सिंपल है भाई, यूपीएससी पर फतेह हासिल कर लीजिए, आपके घर पर दीप जलेंगे, प्रदीप, और भाई आपका स्वागत होगा पूरे जोश के साथ। आ भाई लड़के, आजा आजा, शाबाश। नेक्स्ट, परिवार पहचान पत्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन डी हरियाणा सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत आने वाले 3 महीनों के अंदर 56 लाख परिवारों को पहचान पत्र दिया जाएगा। अब भाई हरियाणा के शुरू में आ गया हरि, और बंदा हरि की भक्ति में इतना लीन हुआ, इतना मगन हुआ कि परिवार पहचान पत्र, कि अपने परिवार को ही पहचानना भूल गया। हरियाणा का हो गया हरि, और हरि की भक्ति में बंदा इतना लीन हो गया, इतना मगन हो गया कि अपने परिवार को ही पहचानना भूल गया। प्रथम मत भूल जाइयो भाई, परिवार पहचान पत्र योजना, हरियाणा हरि। नेक्स्ट, गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 निम्न में से किसे दिया गया? अटकोगे भाई। ऑप्शन सी आईआईटी खड़गपुर। और क्यों दिया गया? तो देखिए, आईआईटी खड़गपुर ने एक ऐसा यंत्र बनाया है जिसे धूप में सूखने के लिए छोड़े गए कपड़ों से बिजली उत्पन्न की जाएगी। ऐसा यंत्र आईआईटी खड़गपुर ने बना दिया, तो भाई उसे दे दिया गया गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020। अब गांधीवादी का हो गया गांधी जी, और युवा का युवा। गांधी जी ने युवाओं के साथ मिलकर अंग्रेजों को बुरी तरह से खड़गपुर खड़का दिया था। खड़गपुर का हो गया खड़का दिया। भाई गांधी जी ने भारतीय युवाओं के साथ मिलकर अंग्रेजों को खड़गपुर खड़का दिया, और अंग्रेज भारत छोड़कर भाग गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पुस्तक रा ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ड ऑपरेशन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए यतीश यादव। इस पुस्तक में वर्णन किया गया है कि रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग दूसरे देशों में किस तरह से अपने ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। और बात की जाए रॉ का मुख्यालय नई दिल्ली में, स्थापना कब हुई? 1968 में। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सामंत गोयल। और भाई रॉ के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, खुफिया विभाग है, दूसरे देशों में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ये वहाँ से महत्वपूर्ण जानकारियाँ निकालते हैं। और ये 30 दिन काम करते हैं। महीने में 30 दिन होते हैं ना, एक भी छुट्टी नहीं लेते, सैटरडे संडे कोई छुट्टी नहीं, ये 30 ही दिन काम करते हैं। यानी कि यतीश यादव, यतीश, ये 30 दिन काम करते हैं। इनका ना कोई संडे, ना होली, ना दिवाली, बाहर देश में कोई कहीं कोई कहीं, तो भाई इनकी कोई छुट्टी नहीं है। ये हमारे देश के लिए, भारत के लिए ये 30 दिन काम करते हैं। कौन? राव। नेक्स्ट, 14वें नियंत्रण महालेखा परीक्षक कौन नियुक्त किए गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ऑप्शन बी गिरीश चंद्र मुर्मू। ये पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे,
अभी ये बन गए हैं 14वें नियंत्रण महालेखा परीक्षक। तो फिर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन बने? मनोज सिन्हा। ट्रिक से हम आपको कवर भी करा चुके हैं पिछली वीडियो में। याद कैसे रखेंगे? देखिए यहाँ एक शब्द आ रहा है ग्रीस। कौन सी ग्रीस? जो मशीनों में बैरिंग्स वगैरह में डालते हैं ग्रीस, उस ग्रीस की बात कर रहे हैं। और उस ग्रीस से ही नियंत्रण, मशीन का नियंत्रण होता है। अगर ग्रीस कम ज़्यादा हो गई तो मशीन अनियंत्रित हो जाती है। और भाई अगर आपका पैर ग्रीस पे गिर गया तो आप भी नियंत्रण खो देंगे। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गए गिरीश चंद्र मुर्मू। ये तो भूल मत जाइए भाई। नेक्स्ट, बंगस आवाम मेले का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। देखिए बंगस आवाम मेले का आयोजन हाल ही में जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में किया गया। देखिए इस 2 दिवसीय मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के 1 साल पूरा होने पर और अनुच्छेद 370 हटाए जाने की खुशी में हंदवाड़ा के लोगों द्वारा किया गया। अब देखिए बात हो रही है जम्मू कश्मीर की। और भाई जम्मू कश्मीर से आप सभी जानते हैं वहां पर आतंकवादी गतिविधियां होती रहती है, आतंकवादी कुछ ज्यादा ही एक्टिव रहते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। बंगस का हो गया बंदिश और आवाम का, भाई जम्मू कश्मीर के आवाम ने आतंकवादियों पर बंदिशें लगा दी है, उन पर बंधन लगा दिया कि भाई अब ऐसा नहीं चलेगा। तो बंगस आवाम मेले का आयोजन हुआ जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की आवाम ने आतंकवादियों पर बंगस यानी कि बंदिशें लगा दी है। नेक्स्ट, देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहां बनाया जाएगा? जवाब दीजिए मेरे भाई फटाफट। और वीडियो बढ़िया लग गए तो भाई लाइक कर दियो, घनी बढ़िया लग गए तो शेयर कर दियो, और मन में कोई भी सुझाव हो तो कमेंट्स बॉक्स में बता दियो। अगर आपने चुना ऑप्शन बी उत्तराखंड तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में बनाया जाएगा। वैसे तो बिल्कुल ईजी है लेकिन फिर भी ट्रिक से याद कर लो भाई, क्या पता भूल जाओ। उत्तराखंड उतरा भाई, पहाड़ों से फटाफट नीचे उतरा, ना तो हिम तेंदुए हमला कर देंगे। उतरा उतरा, शाम हो गई ना, पहाड़ों से नीचे उतरा उतरा उत्तराखंड, ना तो हिम तेंदुए हमला कर देंगे। नेक्स्ट, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? अगर आपने चुना ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ तो सही जवाब चुना है। अब ये योजना क्या है? तो देखिए योजना के तहत तेंदुपता मजदूरों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। याद कैसे रखेंगे? सबसे पहले है शहीद। शहीद का हो गया भाई जो हमारे फौजी भाई होते हैं। महेंद्र मेहनत, कर्मा कर्म और संघर्ष। भाई अगर हम अपने शहीदों का, अपने फौजी भाइयों की मेहनत को, कर्म को, उनके संघर्ष को भूल जाते हैं, याद नहीं रखते हैं, तो भाई हम पर है छी 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 36 का हो गया छी छी छी। अगर हम अपने शहीदों की मेहनत को, उनके कर्म को, उनके संघर्ष को भूल जाते हैं ना, तो भाई हमारे लिए छी 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 है। और अगर कोई भाई छत्तीसगढ़ से हो तो नाराज बिल्कुल भी मत होइए भाई, ये सिर्फ ट्रिक है आपको याद और रिलेट कराने के लिए। नेक्स्ट, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए भारत चौथे स्थान पर है, पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर ब्रिटेन और चौथे स्थान पर है भारत। और अगर बात की जाए 2019 की तो उस समय भारत था तीसरे स्थान पर, अब एक पायदान खिसक कर भारत आ गया है चौथे स्थान पर। और देखिए इस सूची में भारतीय कंपनी पेटीएम 16 अरब डॉलर के मूल्यांकन के साथ वैश्विक स्तर पर 13वें पायदान पर है। और इसके अलावा 8 अरब डॉलर वाली ओयो और वाईजूस ये 31वें पायदान पर है। याद कैसे रखेंगे? हुरून। हुरून का हो गया हुनर, कि भाई हुनर ऐसा हो कि चारों दिशाओं में आपके चर्चे हो। हुनर हो तो ऐसा हो कि चारों दिशाओं में आपके चर्चे ही चर्चे हो, कि भाई उसके अंदर तो बड़ा हुनर है, चारों दिशाओं में चर्चे हो आपके, यानी कि 4। हुनर ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 में भारत का स्थान है 4। हुनर हो तो ऐसा हो कि चारों दिशाओं में, चारों तरफ आपके चर्चे ही चर्चे हो। और भाई नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप सभी के लिए चैलेंज, बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, इसका सही जवाब कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक के लेखक कौन है? तो भाई इसका जवाब कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। और वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक कर दियो, घनी बढ़िया लगी तो शेयर कर दियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।